सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने हम लोगों को अपने वचन को सीखने का मौका दिया है। तो पिछले भाग में हमने प्रभु के वचन से सीखा था कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो कैसे जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, पशुओं को बनाया और जल में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया। और छठवें दिन परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, तो आइए हम इस भाग में परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर ने पहले मनुष्य को कैसे बनाया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ ले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 26 वचन। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। अब इधर ध्यान दे के परमेश्वर के वचन को सीखे। अब तक हमने जो सृष्टि की रचना देखी, जो भी वस्तुएं देखी या अनदेखी परमेश्वर ने बनाई, उनमें कभी भी ये वर्ड, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि हम अपने स्वरूप पे मनुष्य को बनाएं। तो सृष्टि में जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो ये शब्द इस्तेमाल किया कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो मेरे प्यारो, मनुष्य जो रचा गया है ये परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार रचा गया है और परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ ले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन से जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से जो जो कहा ऐसे ऐसे होता गया। लेकिन इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो पहले मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मिट्टी का बनाया और उसके अंदर श्वास फूंका, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इधर एक बात हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। बहुत से लोगों का ये सोचना है या किताबों में ये सिखाया जाता है कि मनुष्य जो है वो पहले बंदर था और बंदर से वो घिसते घिसते, बुद्धि खुलते खुलते इंसान बन गया है। मेरे प्यारो, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सच्चाई नहीं है और जो बात सच्चाई ना हो उसको हम कभी भी मानते नहीं हैं। इसलिए जैसे कि अभी हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यदि हम में से कोई एक व्यक्ति बोले कि नहीं, ये जो देश जिसमें हम रह रहे हैं ये तो अमेरिका है, तो हम उसको मूर्ख समझेंगे। हम उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। सेम इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और भूमि की मिट्टी से रचा है। और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा परमेश्वर ने मिट्टी से कैसे रचा है। लेकिन उससे पहले जब हम जानवरों की सृष्टि पढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने कहा और जानवर जाति जाति के अनुसार बन गए। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य की तरह उत्पन्न किया है। और बंदर एक जानवर है, जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है, पेड़ों में रहता है। मनुष्य जो है वो पेड़ों में नहीं रहता, जंगल में नहीं रहता है। मनुष्य के बुद्धि का जब विकास बोलते हैं हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया पहले ही बुद्धिमान था। कितना बुद्धिमान था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर ये बात को अच्छी तरह समझ लें कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जानवर को परमेश्वर ने जानवर बनाया और मनुष्य को मनुष्य के तौर पर रचा। क्योंकि
जो जानवर है उसके अंदर प्राण और शरीर है, लेकिन मनुष्य के अंदर शरीर है, प्राण है और आत्मा है। मनुष्य के मरने के बाद एक योजना है, या तो मनुष्य सदा के लिए नरक में जाएगा या सदा के लिए स्वर्ग में जाएगा, लेकिन बंदर के लिए कोई योजना नहीं है। बंदर मर गया, कोई पूछने भी उसके बाद उसको नहीं आता है, वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरा, मान लो आपके घर में 10 इंसान हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब मिला के 10 इंसान एक घर में रह रहे हैं। उन 10 की शक्लें भी अलग अलग होगी और उन 10 के नाम भी अलग अलग होंगे, लेकिन उसी समय यदि आप घर में 10 बंदर रखेंगे तो आप उनको क्या नाम दोगे? उनका एक ही नाम है बंदर। अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग उनकी भाषा में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन उनको मनुष्य की तरह हम एक आदरणीय प्राणी करके नहीं मान सकते हैं। तो मेरे प्यारो, मनुष्य को मनुष्य के तौर पर परमेश्वर ने बनाया है और जानवर को जानवर के तौर पर बनाया है। और जानवर के अंदर एक ऐसा बीज है कि जानवर से जानवर ही पैदा हो सकता है, और मनुष्य से आज भी मनुष्य ही पैदा होता है। अगर पहला बंदर इंसान बन गया तो बंदर का तो बीज खत्म, फिर अब बंदर कहां से आए? मेरे प्यारो, आप दुनिया की मूर्खता की बातों के ऊपर विश्वास ना करें, परमेश्वर के वचन पर दृढ़ भरोसा करें, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य की सृष्टि की है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जानवर में 2 भाग हैं, शरीर है और प्राण है, लेकिन मनुष्य में 3 भाग हैं, शरीर है, प्राण है और आत्मा है। उसके लिए पढ़ लीजिए परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 12 वचन। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। ध्यान दीजिए, आत्मा और प्राण, ये 2 शब्द आए हैं, और तीसरा है हमारा शरीर जो दिखाई देता है। उसके लिए भी वचन पढ़ लें, पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। इधर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इधर 3 बातें लिखी गई हैं, देह, प्राण और आत्मा। ये 3 बातों के बारे में परमेश्वर का वचन विवरण करता है। इब्रानियों की पत्री में प्राण और आत्मा है। शरीर से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि शरीर हमें दिखाई देता है। तो मनुष्य के अंदर 3 भाग हैं, शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और सबसे पहले जो शरीर है ये हमें बाहर दिखाई देता है, अंग हैं इसमें, नाक, कान, आंख, मुंह, हाथ, पैर, ये बाहरी शरीर के अंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं। उसके लिए भी परमेश्वर का वचन पढ़ें। इस शरीर को जो हमें बाहर दिखाई देता है, परमेश्वर ने इस शरीर को भूमि की मिट्टी से बनाया है। उसके लिए पढ़ ले प्रभु का वचन, उत्पत्ति 2 का 7 एक बार फिर से पढ़ लें।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने मनुष्य को, पहले मनुष्य को, जिसको हम आदि मनुष्य बोलते हैं, भूमि की मिट्टी से रचा। और कैसे रचा, उसके लिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 9 से 11 वचन। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, आगे, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। देखिए परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। डॉक्टरों ने तो बाद में खोज की, साइंस तो बाद में आ गई, डिग्रियां तो बाद में आई कि मनुष्य के अंदर क्या क्या है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो इधर लिखा, तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया है और नसें, हड्डियां, चमड़ा, मांस चढ़ा दिया। तो मेरे प्यारो, मनुष्य की सृष्टि के विषय में हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है या पहले मनुष्य को कैसे बनाया था। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को मिट्टी से रचा, उसका बाहरी शरीर मिट्टी से रचा है और एक दिन ये मिट्टी में ही मिलने वाला है। उसके लिए पढ़ ले परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 19 वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इधर मैं एक बात लेना चाहता हूं कि तू मिट्टी है, मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिलेगा। वो जब हम 3 अध्याय के बारे में सीखेंगे तब पाप का विषय आएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा मिट्टी में मिलना क्यों है, परमेश्वर ने क्यों मिट्टी में मिलने के लिए बोला है। तो ध्यान दीजिए, इधर परमेश्वर ने आदम को बोला तू मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उपदेशक, सपोपदेशक 12 अध्याय 8 वचन, Ecclesiastes chapter 12 verse 8। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ। 12 का 8 जी, 7 पढ़े, सॉरी 7 है। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ये वचन मनुष्य के मरने के विषय में है कि मनुष्य जब मरेगा तो मिट्टी ज्यों की मिट्टी में मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। अगर ये बात मनुष्य हमेशा याद रखे तो हमेशा उसका मन नम्र रहेगा, हमेशा उसके मुंह से प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद निकलता रहेगा। कितनी बार ये बात भूल जाने के कारण मनुष्य मैं करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो भूल जाता है कि तू गूंदी हुई मिट्टी से बनाया गया है और मनुष्य तेरे अंदर परमेश्वर ने सांस डाला है, तू जीवित प्राणी है। जिस दिन उसने सांस निकाल लिया, मनुष्य तो मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन भी क्या कहता है, मनुष्य तू घास के फूल के समान है। उसका भी अर्थ क्या है, थोड़ी देर दिखाई देने वाला है, तू सदा रहने वाला नहीं है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी का बनाया है, तात्कालिक है। तो जब मिट्टी का बनाया है तो इसका बाहरी ढांचा मिट्टी का हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर है प्राण और आत्मा। ये जो प्राण और आत्मा है, ये जैसे एक गाड़ी बाहर से दिखाई देती है लेकिन उसके अंदर पावर होती है, वो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही मनुष्य के अंदर एक प्राण भी है और एक आत्मा भी है। तो ये जो प्राण है ये कैसे काम करता है हमारे शरीर में। पहली बात हमने सीख ली, शरीर कैसे काम करता है, उसमें अंग हैं जो दिखाई देते हैं। और अब प्राण जो है, प्राण में 3 बातें हैं, बुद्धि है, बुद्धि समझ है,
भावना है और निर्णय शक्ति है। बुद्धि समझ क्या है? बुद्धि और समझ है तो हम ये सोचते हैं कि हमें कपड़ा कैसा पहनना है, किसी के घर में जाकर क्या बात करना है, कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, क्या सीखना है। ये सारी बातें बुद्धि है तभी हम सीख पाएंगे। अगर बुद्धि नहीं है, प्राण नहीं है, तो हम लकड़ी और लोहे के समान हो जाएंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं है। फिर भावना है। भावना क्या है? भावना का मतलब है हमारे अंदर किसी के लिए दया, प्रेम, कृपा, ये सारी बातें मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। फिर निर्णय शक्ति है। ये निर्णय शक्ति क्या करती है? जब भी हमारी आंख, हमारे कान कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, अंदर से निर्णय आता है एक कि ये काम करना है, तो मनुष्य वो काम करता है। हमारा प्राण में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो तय करता है कि हमने क्या क्या करना है। यानी जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, कोई भी काम का फैसला मनुष्य करता है तो वो अपने प्राण के द्वारा करता है। वो आत्मिक बातों में हम आगे नहीं जाएंगे कि आत्मा के द्वारा कैसे निर्णय करना है, वो विषय अलग हो जाएगा। सबसे पहले मनुष्य का ढांचा कैसा है उसके बारे में हम सीख लेते हैं। तो प्राण के बारे में हम सीख रहे हैं कि उसमें तीन बातें हैं या तीन अंग हैं। अंग भी नहीं बोल सकते, एक अनदेखी गुण है प्राण में जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि प्राण है। बुद्धि समझ है, भावना है और निर्णय शक्ति है। ये प्राण है तो ये तीन चीजें मनुष्य के जीवन में काम करती हैं। और जानवर के अंदर भी प्राण है, उसको भी दर्द होता है, भावना है उसमें भी, वो भी खुश होता है, रोता है, उसमें भी बुद्धि है। आप देखो एक चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, वो भी अपने रहने के लिए एक घोंसला बनाते हैं। एक एक तिनका तिनका इकट्ठा करके वो अपने लिए घर बनाते हैं, वो भी निर्णय करते हैं। तो बोलने का मतलब मनुष्य के प्राण में और जानवर के प्राण में भी फर्क है, लेकिन मिलते जुलते हैं। उसमें भावना भी है, बुद्धि भी है, निर्णय शक्ति भी है। तो नंबर 3 मनुष्य के अंदर है आत्मा। अब जब मनुष्य के अंदर आत्मा है तो आत्मा क्या काम कर रही है? सबसे पहले इसमें अंतर्ज्ञान है। कुछ बातें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, कुछ किधर सीखते हैं, कुछ अंतर्ज्ञान से सीधा सीखते हैं। नंबर 2 है संगति। संगति, संगति का मतलब क्या है? ये एक ऐसा भाग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव करते, एहसास करते हैं। कितने लोग इसी अंग को इस्तेमाल करके स्पिरिट वर्ल्ड यानी अंधकार की शक्तियों के साथ वो अपना कनेक्ट जोड़ते हैं या संबंध जोड़ते हैं। तो तीसरा है विवेक। विवेक जो है वो अगर हमसे कुछ गलत होता है तो ये विवेक हमें दोष देने लग जाता है। कोई हमें दूसरा बोले या ना बोले, वो हमें विवेक दोष देता है। तो मेरे प्यारो, इधर एक फर्क मैं आपको और समझाना चाहता हूं। आपको ये बात खटकती होगी कि मैंने बोला जानवर के अंदर आत्मा नहीं है। हाँ, जानवर के अंदर आत्मा नहीं है और मनुष्य के अंदर आत्मा है। ये आत्मा है तभी मनुष्य उद्धार के लिए भक्ति करता है,
उसका विवेक उसको दोष देता है। जानवर को ये भावना नहीं है। ये दोष देने वाली जो, मतलब जैसे गलती हो गई तो मनुष्य के अंदर वो दर्द दुख आता है, चाहे वो पापी है चाहे विश्वासी है, तो भी उसके अंदर वो अंदर से आवाज आती है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तूने गलत कर दिया है। लेकिन ये इतना फर्क है कि जो अविश्वासी है वो इस विवेक की आवाज को नहीं सुनता है, लेकिन जो विश्वासी है, अगर वो उसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज है, तो वो इस बात को सुनकर रोता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर के सामने टूट जाता है कि प्रभु मैं गलत हो गया हूं। तो विवेक हमारे जीवन में ऐसे काम करता है। मनुष्य को सही और जब गलत हो जाता है तो मनुष्य को वो प्रेरणा देता है, लेकिन जानवर के अंदर ये प्रेरणा नहीं है। थोड़ा भी उसने मनुष्य के साथ गलत व्यवहार कर दिया तो जानवर कभी भी आपको सॉरी बोलने नहीं आएगा। एक कुत्ते ने आपको काट दिया, आप रोड पर जा रहे थे, तो वो कभी भी आपको वापस आगे नहीं बोलेगा बहन जी माफ करना, मुझसे गलती हो गई। या किसी गाय ने रेड़ी से गोभी खा ली किसी की, या किसी के आलू खा लिए, तो गाय माफी मांगने आ रही है कि उस लारी वाले भाई से मैं माफी मांग के आ जाती हूँ। ऐसा जानवर के अंदर नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो विवेक होने के कारण उसको ये अंदर से एक चेतावनी लगती है, अंदर से एक ये आवाज आती है कि तूने जो किया है वो गलत किया है, तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मेरे प्यारो, ये है बड़ा फर्क मनुष्य और जानवर में। मनुष्य के अंदर आत्मा है, जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं होने के कारण ही जानवर जो है वो परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकता, यानी उसको उद्धार की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जानवर को अपने हिसाब से बनाया है, मनुष्य को अपने हिसाब से बनाया है। तो इधर परमेश्वर के वचन से हमने ये देखा कि मनुष्य के अंदर तीन भाग है, शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और जानवर के अंदर शरीर और प्राण है। तो मनुष्य के अंदर कैसे परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता डाला, उस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले इधर तक ये जो मनुष्य है ये तीन भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। मैंने आपको एक एक करके बताया। शरीर हमारे बाहर दिखने वाले अंग हैं, और प्राण हमारे अंदर रहकर कैसे काम करता है, आत्मा कैसे काम करता है। हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करने वाला है हमारा प्राण। तो जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। बेशक बाहर का ढांचा भी है, लेकिन उसके अंदर स्वरूप और समानता बोले तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता था, वो बिल्कुल आत्मिक था। जब हम बोलते हैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, तो सिर्फ बाहर का ढांचा नहीं है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता का मतलब ये समझते कि उसके अंदर परमेश्वर की तरह नैतिक गुण पाए गए। जैसे कि वो निष्पाप था, उसको भलाई करने का ज्ञान था, प्रेम करने वाला था, और बात करने से, दिखने में, चाल चलन में ऐसे लगता था जैसे परमेश्वर जैसा है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, उनके आत्मिक गुण डालकर परमेश्वर ने पहले मनुष्य की रचना की। उसका शरीर बाहर का मिट्टी का था, तो भी उसको कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं थी। क्यों? परमेश्वर ने उसको वस्त्र पहनाए हुए थे, उसको बाहरी ऐसा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं थी जैसे हमें जरूरत पड़ती है। और उसके प्राण और आत्मा का कैसा काम करने का तरीका था,
जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 26 और 27 वचन पढ़े, 26 से 27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था। ये शरीर में नहीं मिलता है, ये एक आत्मिक चीज है। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अधिकार दिया था, और उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करता था वो, यानी जानवर भी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अगर हम अधिकार शब्द की गहराई को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, तो उसका अर्थ क्या है? जो हम बोलते हैं उसका असर होना या उसका माना जाना। एक बड़ा अधिकारी जो बोलता है, उसके नीचे वाले सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो उस समय का माहौल, परमेश्वर ने आदम को सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया था, और जब परमेश्वर ने उसको पूरा अधिकार दिया था, तो वो इस अधिकार का इस्तेमाल करता था। वो जानवरों को बुला सकता था, उनसे बात कर सकता था। और कितने लोग बोलते हैं कि ये बुद्धिहीन था, आदि मानव, उसको बुद्धि ज्ञान नहीं था, बेचारा घिसता घिसता बंदर से आदमी बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया था। और उसकी बुद्धि और ज्ञान की हम जब बात करते हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अब इधर ध्यान दे, परमेश्वर ने जानवरों की रचना की है, बनाया है, लेकिन उन सब जानवरों को परमेश्वर आदम के पास लाया और उनको देखे कि क्या नाम रखता है। और ये इतना ज्ञानी है, इसने जो जानवर को देखा उसका स्वभाव समझ लिया और उसका नाम बोल दिया, और ऐसा ही हो गया। और जो आदम ने जानवरों के नाम रख दिए, परमेश्वर ने एक भी टिप्पणी नहीं की कि तूने गलत नाम रख दिया है या ये नहीं रखना था। इतना समझदार है, इतना ज्ञानी मनुष्य है पहला, कि जानवरों के भी उसने नाम रखे हैं। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 21 से 24 वचन तक पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य की सृष्टि करते समय परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से रचा, और इस स्त्री को परमेश्वर ने जब रचा तो मनुष्य को सुला दिया। और जब मनुष्य को सुला दिया तो उसकी एक पसली में से एक पसली निकाली, हड्डी निकाली, शरीर में से एक हड्डी निकाली, और उससे एक औरत को बना दिया। अब जब औरत को बनाया है, तो उस औरत को
प्रभु लेकर आदम के पास आया। आगे पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। ध्यान दीजिए, अब जब परमेश्वर हवा को आदम के पास लेकर आए हैं, तो आदम ने देखते ही ये पहचाना, समझ लिया, ये मेरी हड्डी और मेरा मांस है। अब इधर हम परमेश्वर के, इतना ज्ञानी था आदम। अब इधर हम परमेश्वर के वचन से एक आत्मिक बात और सीखेंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब हवा नहीं थी। अब अच्छी तरह ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, आदम को, तो मिट्टी का बनाया और उसके अंदर अपना श्वास और आत्मा डाला। और जैसे ही आदम ने अपनी आंखें खोली, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा। उठते ही, आंख खुलते ही आदम ने अपने बनाने वाले परमेश्वर को देखा। मेरे प्यारों, ऐसे ही हवा को भी बनाया। दोनों को एक साथ बना सकता था, अलग। और दूसरा एक बात और ध्यान, जब आदम को बनाया तो उसको सुला दिया और स्त्री को बनाया है। और स्त्री ने जब बनने के बाद आंख खोली तो सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा। मेरे प्यारों, मनुष्य कभी भी दाएं बाएं नहीं मुड़ सकता यदि वो अपने जीवन में एक नियम बना दे कि मैं सबसे पहला आदर, मैं सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता को देखूंगा। वो जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकता यदि वो अपने जीवन में एक ये निर्णय कर ले, मैं मेरे बनाने वाले को, मेरे उद्धारकर्ता को मैं सबसे पहले देखूंगा। कई घरों में ज्यादा क्लेश क्यों है? मेरा विषय उधर नहीं मैं जा रहा हूं। सुबह उठते ही आप अपने परमेश्वर की आवाज को सुने, उसको देखें, प्रार्थना के साथ शुरू करें अपने जीवन को। इधर आदम और हवा दोनों ने सृष्टि होते ही सबसे पहले अपने परमेश्वर को देखा है, ताकि जीवन में हमेशा ये बात याद रहे, मेरे जीवन में जो कुछ भी लाया है मेरा परमेश्वर लाया है। तो मेरे प्यारों, हम आदम के विषय में सीख रहे थे। इतना ज्ञानी औरत को देखकर ही बोलता है, ये मेरी हड्डी मेरा मांस है। और वचन में क्या लिखा है, आगे पढ़े। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते ना थे। उनको कपड़ा पहनने की जरूरत ना थी। इतने उस आत्मिक स्वभाव में भरे हुए थे, इतनी आत्मिकता में थे, इतना परमेश्वर के नजदीक में थे, उनको कपड़े की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर के जलाल से भरे हुए थे। तो पहले मनुष्य की रचना के बारे में हम सीख रहे हैं। और पहले मनुष्य को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं थी, किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर की बातों को समझ सकता था, वो परमेश्वर के बारे में जान सकता था, वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता था। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। परमेश्वर के साथ वो संगति करता था, उसका 3 अध्याय 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, दिन के ठंडे समय वाटिका में आता था परमेश्वर। तो आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति करते थे,
उनको बीच में कोई औजार की जरूरत नहीं थी। वो सीधा अपने परमेश्वर की आवाज सुन सकते थे, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते थे, बात कर सकते थे। इसलिए मनुष्य की सृष्टि का जब हम अध्ययन करते हैं, सारी मानव जाति में से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सबसे उत्तम करके बनाया। बड़े बड़े पहाड़ बनाए, बड़े बड़े जानवर बनाए, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने का मतलब एक उत्तम प्राणी है, श्रेष्ठ प्राणी है। इतना कुछ आदम को बनाने के बाद ऐसे बनाया, परमेश्वर ने उसको किधर रखा? 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आमेन। परमेश्वर के वचन से हम लोग इधर पढ़ रहे हैं कि प्रभु का वचन ऐसे कहता है कि परमेश्वर ने आदम को रखा कहां? अदन की वाटिका में रखा, और उसके खाने के लिए जो जो वृक्ष उसको चाहिए थे सारे लगा के दिए, और उसी वाटिका में जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। इधर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो उनके खाने का इंतजाम था वो भी किया, और जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। 10 और 11 12 पढ़ लें। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। आमीन। इधर जो अदन की वाटिका में नदी के बारे में लिखा गया है, ये वो नदी है जो पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। समय आने पे प्रभु समय देगा तो हम इसके बारे में भी, नदी का विषय भी लेंगे जो हिजकियेल में है और प्रकाशित वाक्य में है, उसके बारे में भी हम खोलकर सीखेंगे। तो इसका 15 और 16 और 17 वचन पढ़ लें। 2 का 15, 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अब जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकता है, और इसमें एक जीवन भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, आज्ञा तो दी, और साथ में 2 रास्ते भी बता दिए। खाना या नहीं खाना तुझे अपने हिसाब से निर्णय करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को नंबर 1 भक्ति करने के लिए नहीं बनाया, अपना गुलाम नहीं बनाया, अपने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने इधर आज्ञा दी कि तू भले या बुरे के वृक्ष का जो पेड़ है उसका फल कभी ना खाना। स्वयं इच्छा भी दे दी, उसका अंत भी बता दिया, खाएगा तो क्या होगा, नहीं खाएगा तो क्या होगा। खाएगा तो मर जाएगा, यानी मेरे से संबंध टूट जाएगा। तो इधर आप कई लोग इस बात के ऊपर प्रश्न उठाते हैं
कि उत्पत्ति की पुस्तक में जो भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ है वो किसका पेड़ था? वो सेब का पेड़ था, चीकू का था, गेहूं का था, आम का था, सेब का था, किसका था? मेरे प्यारे, जिस बात के लिए परमेश्वर का वचन चुप है, आप क्यों दिमाग लड़ा रहे हो? आप परमेश्वर से वचन से बढ़कर बुद्धिमान मत बनो। उधर लिखा है पेड़ है तो है, किसका है वो हम स्वर्ग में जाके पूछ लेंगे ना। अब उस लायक बन जाए हम सब की स्वर्ग में पहुंच जाए। तो पेड़, परमेश्वर ने बोला इसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो परमेश्वर ने पहले मनुष्य को, मैंने आपको बताया, उसका बाहरी शरीर कैसे बनाया, उसके अंदर प्राण और आत्मा कैसे डाला, प्राण और आत्मा काम कैसे करता है, और परमेश्वर ने उसके अंदर जो स्वरूप और समानता डाला वो कैसे काम करता था। तो ये बातों को ध्यान रखें कि पहले मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया था वो एक उत्तम था, श्रेष्ठ था, और स्वयं इच्छा से परमेश्वर ने उसको बनाया था। अपना गुलाम नहीं बनाया, मनोरंजन के लिए नहीं बनाया, उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, स्वयं इच्छा दी थी, तू चाहता है तो मेरे साथ चल सकता है, यदि तूने ये फल खाया तो तू अवश्य मर जाएगा। तो अब मनुष्य के हाथ में था कि अब क्या करना है। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अगले भाग में हम सीखेंगे मनुष्य कैसे पाप में गिर गया।